हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो इसके क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के तो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करें। देखो, पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए इन्हें आप लोगों को फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि टू लिव अमंग अ वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज इज टू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस, यानी कि जब हम अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व की जो भावना है वो निर्मित होती है, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट डैश नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो क्या है, वो एक सेक्युलर कंट्री है ना, सेक्युलर है ना, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, यानी धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल कि कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर, यानी कि अगर हमारे बीच में कोऑपरेशन है, हम मिलजुल करके रहते हैं, तो इससे क्या होता है, देखो, इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर, यानी कि सोसाइटी में जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है वो बहुत ही अच्छी रहती है, हेल्दियर बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आप सभी को आंसर लिखना है। व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यानी जब हम एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, दैट इज योर कोऑपरेशन। सो द आंसर इज कि कोऑपरेशन मीन्स शेयरिंग एंड हेल्पिंग वन अनदर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिमूविंग डिफिकल्टीज, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें और जो डिफिकल्टीज है उनको रिमूव करें। अगला है कि वाई हैव वी एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि हमने जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है उसको क्यों एक्सेप्ट किया है। तो देखो भैया, आंसर क्या है कि वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म टू प्रिजर्व आवर डाइवर्सिटी, यानी जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसको हमने स्वीकार किया है। ठीक है, क्योंकि अगर सेक्युलर रहेंगे तो सब लोग, हम लोग आसानी से रह सकते हैं, वरना फिर हम बस अपनी अपनी चलाएं कि हमसे ऊपर तो और कोई नहीं। ठीक है, हम जो करते हैं वही सब लोग करें। ओके, तो फिर ये बात कुछ हजम नहीं होगी, फिर बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट होंगे, झगड़ा होंगे लोगों के बीच में। इसीलिए सेक्युलरिज्म का जो सिद्धांत है इसको हमने स्वीकार किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि व्हाट इज इट दैट शोज द यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी वो क्या है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो एकता है उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। तो देखिएगा इसका आंसर, देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स पीपल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि देखो होता क्या है, देखो हम अलग अलग लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, है ना, मतलब बरसों से चलता आ रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि अभी इंडिया में इतने सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग आए हैं, नहीं, पहले से ही, आजादी के पहले से ही है। ठीक है, तो ये लोगों के साथ हम बहुत बहुत समय से रह रहे हैं। इसके कारण हमारे, मतलब हमारे अंदर एकता की भावना आ चुकी है, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व की भावना आ चुकी है। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है, अगर हमारे फैमिली में कोई नया मेंबर आ जाए तो कुछ दिन तक क्या होता है, हमें एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 1 या फिर 2 दिन, लेकिन फिर क्या होता है, जब वो हम एक साथ रहने लगते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। तो ऐसे ही आप समझिए, हम कितने दिनों से रह रहे हैं, सब साथ में रह रहे हैं ना, तो हमारे अंदर सह अस्तित्व की भावना आ चुकी है कि वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे। ठीक है, तो दिस लिविंग टुगेदर क्रिएट्स फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। अब लोगों के बीच में इसके कारण क्या आ चुका है, यूनिटी, यानी कि एकता की भावना आ चुकी है। एंड वी कैन ऑल्सो सी द यूनिटी अमंग द पीपल इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल एंड सोशल कैलामिटीज। और ये जो यूनिटी है ना, ये सबसे ज्यादा सटीक आपको देखने के लिए कब मिल सकता है, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आता है, कोई भी आफत आ जाती है हमारे देश के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम पे सारे लोग एक हो जाते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है ना, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो उस टाइम पे जो आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग संस्थाएं हो जाती है, मतलब जो अलग अलग संस्थाएं होती है वो आती हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये हमें देखने के लिए उस टाइम पे मिलता है। अगला क्वेश्चन, When do conflicts arise in society? सोसाइटी में झगड़े कब निर्मित होते हैं, चलो भाई बताओ कब निर्मित होते हैं सोसाइटी के अंदर झगड़े। तो द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन सोसाइटी व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन व्यू पॉइंट्स, यानी जब सबके ओपिनियन जो है वो अलग अलग होते हैं, सबका देखने का नजरिया अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, लोगों के बीच में जो झगड़ा है वो उत्पन्न हो जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, प्रेजुडाइसेस, पहले से ही भ्रम बना लिया कि ऐसा ही है, मैं बोलूंगा तो वो मानेगा नहीं, ठीक है, वो ऐसा ही करता होगा, पहले से ही सोच लिया। पहले एक बार उससे मिलो, थोड़ा उसको समझो, है ना, अपने मन से कुछ भी, मतलब किसी का स्वरूप देख करके आपने पहले से ही पता लगा लिया कि इसके अंदर क्या है, और फिर
पहुंच गए झगड़ा करने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, मतलब ना सामने वाले की गलती है ना ये वाले पर्सन की गलती है, बस थोड़ा सा गलत फहमी आ जाती है, तो इसके कारण भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन के एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस देखिएगा, सबसे पहला द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छे से चले तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है। कोऑपरेशन हेल्प्स इन, कोऑपरेशन किस में हेल्प करता है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एक दूसरे के साथ मिल करके, और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करें। लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस, यानी कि अगर हमारे बीच में, लोगों के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, इसके कारण क्या हो सकता है, जो हमारा प्रोग्रेस है, हमारा डेवलपमेंट है ना, वो स्टॉप हो सकता है, वो रुक सकता है। कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, यानी इसमें हम क्या होता है कि सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऐसे यू सी टू चिल्ड्रन क्वेरलिंग, व्हाट वुड यू डू, यानी कि आपने क्या देखा कि दो बच्चे जो है ना वो लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो तू मैं चल रही, नहीं तू नहीं किया, नहीं तू नहीं किया, ऐसे करके झगड़ा चल रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आप ये कर सकते हो कि आई विल इंटरवीन टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग विथ ईच अदर, यानी हम उसको कहेंगे ना, बीच में उसको जाके हस्तक्षेप करेंगे कि अरे रुको रुको, तुम लोग ये लड़ाई करना बंद करो। आई विल सेपरेट देम एंड टॉक टू ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों को हम अलग करेंगे, भैया अलग हो जाओ और बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। तो फिर उन लोग बताएंगे ना, फिर उसके बाद हम सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, ठीक है। लड़ाई का कारण क्या है, क्यों झगड़ा हुआ, इसने उसकी पेंसिल चुराई थी, या फिर रबड़ लिया था, या फिर रबड़ को खाया था, ठीक है। हाँ, बच्चे देखो रबड़ भी खा जाते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद से, या फिर आपके क्लास में भी ऐसे कभी हुआ होगा जब आप छोटे रहे होंगे तब, है ना। आप तो 6th में हो, यानी बड़े ही हो चुके हो, तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरी तीसरी के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, तो वो मतलब उनके बीच में ऐसे बच्चे हैं तो झगड़ा तो करेंगे ही, है ना। तो कोई किसी का रबड़ काट लेता है, कोई खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स होती है और फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो हम ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दोनों का सुलह करवा देंगे, चल ठीक है, उसने तेरी पेंसिल ली थी ना, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो दूसरी पेंसिल ले लेना और अभी मिलजुल करके रहो, आगे से कोई प्रॉब्लम मत करना। तो भाई हम फिर ये भी ये इंश्योर कर लेंगे कि वो आगे से वो दोनों लड़ाई ना करें, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कि यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्कूल कैबिनेट, यानी कि स्कूल कैबिनेट के आप चीफ मिनिस्टर बन गए। वाह। व्हाट आर द फंक्शंस यू वुड परफॉर्म, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है जो आप परफॉर्म करोगे। तो देख लो इसका आंसर। पहला, आई विल सेलेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट बॉयज एंड गर्ल्स एंड अपॉइंट देम एज मिनिस्टर, यानी कि हम क्या करेंगे, जो मतलब इक्वली नंबर ऑफ जो भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो कैपेबल हैं, जो काम करने लायक हैं, उनको हम अपॉइंट करेंगे और फिर अपने मिनिस्ट्री में उनको मतलब उनको मिनिस्टर्स बना देंगे, किसी को कोई मंत्री बनाए, किसी को कोई, ऐसे करके बना देंगे। फिर उसके बाद जो भी मेरे अलग अलग मिनिस्टर्स रहेंगे उनको हम अपना उनका ड्यूटी दे देंगे, ठीक है। और फिर उनका जो भी काम रहेगा उनको हम बता देंगे आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और फिर उसके साथ हम कोऑर्डिनेशन भी बना करके रखेंगे, ठीक है। I will call meeting of the ministry to discuss matters related to school and inform our decision to headmaster, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर मीटिंग भी तो ये करेंगे ना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे मिनिस्ट्री के मतलब मंत्रियों के साथ, और जो भी स्कूल्स के प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और जो भी हमने डिसीजन लिए हैं उनको हम हेडमास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर हैं उनको हम इन्फॉर्म भी करेंगे, राइट। और फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम ना हेल्प भी करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई बच्चा बोल रहा है, आप लोग भी ऐसे बोल सकते हो कि आई विल हेल्प द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसको हेल्प करेंगे कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और फिर जो भी प्रोमोटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको वो मतलब वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम करेंगे अगर हम मिनिस्टर बन गए तो समझो कि आप बन चुके हो चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्कूल कैबिनेट, तो ये सारी चीजें ही करोगे ना, है ना। हमेशा अच्छे की तरफ ही ध्यान देंगे, हम थोड़े ना कि बुरे की तरफ ध्यान देंगे। तो ये डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं समाप्त। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने हर चीज को आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है प्यारे बच्चों। तो लेसन का एक्सप्लेनेशन भी अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो चुके हैं, फिर आप देरी क्यों कर रहे हैं, जाइए जाकर के पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।